Hello everyone and welcome to my YouTube channel where I believe that learning never stops. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार इसकी बेसिक वीडियो देख सकते हो जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हो देन उस डिस्कशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। एंड इस वीडियो का एजेंडा रहेगा कि हम हिस्टोरिकल प्राइसेस को डाउनलोड कर पाए यूजिंग डिफरेंट वेबसाइट्स एंड उन हिस्टोरिकल प्राइसेस से कुछ ना कुछ एटलीस्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सके। सो आर यू रेडी? चले चले क्या? लेट्स गो। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस। बट मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, स्पेशली फॉर दोज हु आर बिगनर्स एंड वो ये वीडियो देख रहे हैं चीजों को स्क्रैच से समझने के लिए या फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। उनके लिए हल्का सा बेसिक्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। अगर आपको ऑलरेडी ये सब पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन था आपको ये बताना कि हम हिस्टोरिकल डेटा या स्टॉक प्राइसेस का हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्यों डिराइव करते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है into how a security or a market has reacted to a variety of different variables. So for example, अभी recently monetary policy में कुछ changes आए थे. The repo rate and the CRR rate were increased, as a result of which the banking sector got impacted and as a result market crash आया था. As a result of which Nifty काफी गिरा था and also the Sensex fell down by a certain basis points. तो जितनी भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आती हैं, कोई भी न्यूज आती है मार्केट में, तो दे मेजरली इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट इमीडिएटली। या कोई भी इकोनॉमिक साइकिल आती है, सडन एक्सोजेनस वर्ल्ड इवेंट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द COVID-19 had impacted each and every sector drastically. Some sectors survived while some sectors were impacted by a huge percentage. तो हिस्टोरिकल प्राइसेस को स्टडी करके हमें पता चलता है कि उस स्टॉक की वॉलिटिलिटी कितनी रही है या व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और आई कैन से कि वो स्टॉक कितना रिस्की है, राइट? So in this slide I have talked about a few points where we will see कि historical data क्यों important है। History is a proof that जो stock markets हैं वो cyclical होते हैं and repeated patterns of highs and lows repeat होते हैं। So it is usually said that the past repeats itself. तो किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है एक इन्वेस्टर का परसेप्शन, investor perception related to the ability of the stock to earn and grow its profits in the future. So अगर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी या कोई भी सेक्टर एक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, देन द प्राइसेस विल यूजुअली मूव अप बिकॉज वी नो कि जो हिस्टोरिकल प्राइसेस हैं दे आर बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। सो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे डिपेंड करता है कि प्राइस मूवमेंट्स कैसे रहेंगे या प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट करेंगे। अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मली भी सोचें एंड इफ देर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर अ कमोडिटी, तो आप लॉजिकली सोचो कि क्या होगा। जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइस उसका बढ़ेगा, राइट? लॉजिकली ये होता है। ऑल्सो प्राइसेस में फॉल इफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी और देयर परसेप्शन इज नेगेटिव अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी। तो जो हिस्टोरिकल प्राइसेस होते हैं ऑफ डिफरेंट शेयर्स एंड डिफरेंट स्टॉक्स, वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन रिफ्लेक्ट करता है कि कितना रिस्की स्टॉक है। We can also try and study the volatility of the stock by calculating beta. So we can calculate beta, the average returns. What is the percentage of systematic risk, unsystematic risk, the 200 EMA, also क्या turnover रहा है overall, the correlation between the index or the benchmark index such as Nifty and Sensex and an individual stock. तो हम इस तरह की चीजें डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द हिस्टोरिकल प्राइसेस ऑफ अ गिवन स्टॉक। ऑल्सो इन्वेस्टर्स स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल प्राइसेस को जब उनको फोरकास्ट करनी है उसकी फ्यूचर रिटर्न्स, क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज ट्रेंड्स रिपीट होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो प्रीवियस जो सिनेरियोज रहे हैं सिमिलर पैटर्न्स टेंड टू रिपीट, इन्वेस्टर्स बिहेव इन अ सिमिलर स्टाइल और पैटर्न, and as a result जो past security prices हैं they have trends and patterns that may have the power to predict future prices. So I hope यहाँ से आपको थोड़ा बेसिक समझ आया होगा that why am I saying कि historical prices को पढ़ने से हमें थोड़ा सा future predictive power के बारे में भी पता चलेगा, because it is an assumption in technical analysis that the history tends to repeat itself or the market follows the trends or patterns that are already existing in the past periods. Okay. Now the most important slide is
कि वेयर कैन आई गेट द हिस्टोरिकल प्राइसेस, या मुझे हिस्टोरिकल प्राइसेस कहाँ मिलेंगे, मैं कौन सी वेबसाइट से ये हिस्टोरिकल प्राइसेस को डाउनलोड करूँ। एनएससी बीएससी वेबसाइट्स सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स होती है ऑफ डाउनलोडिंग एनी डेटा, नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल प्राइसेस। वहां पे आपको 52 वीक हाई, टॉप गेनर्स, लूजर्स, डेरिवेटिव डेटा, यू कैन चेक कि एक पर्टिकुलर स्टॉक क्या उसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, एंड अगर वो इक्विटी में ट्रेड करता है तो इक्विटी में उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या रहा है, डेली प्राइसेस कैसे रहे हैं, एवरीथिंग और एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दीज टू वेबसाइट्स। बट आप moneycontrol.com, याहू फाइनेंस, बिजनेस स्टैंडर्ड, investing.com, IIFL सिक्योरिटीज यूज करके भी हिस्टोरिकल प्राइसेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ लिंक्स मेंशन करे हैं, इन लिंक्स पे जाके डायरेक्टली इन लिंक्स पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो हिस्टोरिकल प्राइसेस। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड टू स्टडी द स्टील सेक्टर, ठीक है, मुझे स्टील सेक्टर की कंपनीज का हिस्टोरिकल प्राइस डाउनलोड करना है एंड उसको कंपेयर करना है। तो इफ आई सिंपली टाइप टाटा स्टील, तो टाटा की जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे आपको दिखेंगी एंड उनकी साइड में आपको इनका सिंबल या टिकर दिखेगा, इसको बोलते हैं टिकर। तो टाटा स्टील लिमिटेड पे आई कैन सिंपली क्लिक ऑन टाटा स्टील लिमिटेड एंड इसका कोट ओपन हो जाता है। तो जैसे ही इसका कोट ओपन होता है, आप यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकते हो। सीरीज मीन्स कि ये इक्विटी सीरीज है, तो मैं इक्विटी का डेटा डाउनलोड कर रही हूँ। सिंबल इसका है टाटा स्टील, ISIN नंबर, द स्टेटस इज इट्स अ लिस्टेड कंपनी, एंड द इंडेक्स जिसको ये बिलोंग करता है। तो निफ्टी में वी हैव 13 to 14 सेक्टोरल इंडाइसेस एंड टाटा स्टील लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी मेटल। तो अब मुझे इसका प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज दिख रहा है, बट दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एज ऑन 18th of May 2022। बट अगर मुझे इसका हिस्टोरिकल प्राइस डाउनलोड करना है, आई विल सिंपली क्लिक ऑन हिस्टोरिकल डेटा। 3 months का डेटा आप डायरेक्टली यहाँ से डिराइव कर सकते हो। बट अगर आपको 3 months से ज्यादा का डेटा चाहिए, से फॉर अ ईयर, तो वो बोल रहा है मोर देन 3 months डेटा, क्लिक हियर। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके पास ये पेज ओपन होता है ऑन द NSE वेबसाइट। सो यू कैन सिंपली टाइप द सिंबल, मैंने आपको बताया सिंबल है टाटा स्टील का, सिंबल इज टाटा स्टील। बट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, टाटा स्टील आप टाइप करोगे सर्च बॉक्स में, तो ये जो कॉर्नर में लिखा है टाटा स्टील इज द सिंबल, आपने सिंबल किया। सीरीज मैंने आपको बताया था, इट्स इक्विटी, इक्विटी का डेटा हम डाउनलोड करना चाहते हैं। I don't want it for 3 months, I need it for more than 3 months, hence I will select 24 months। तो ये डायरेक्टली मुझे 24 मंथ्स का डेटा डिराइव करके दे देगा। नहीं तो मैं यहाँ पे एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ, बट NSE हमें सिर्फ मैक्सिमम 1 year या 365 डेज का ही डेटा देता है। तो अगर आपको 3 या 4 साल का डेटा चाहिए, आपको बार बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड अलग लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेटा है, एज यू कैन सी, दिस डेटा इज फ्रॉम May 19, 2020 टू May 18, 2022। आई कैन डाउनलोड दिस फाइल इन द CSV फॉर्मेट। जैसे ही मैंने NSE वेबसाइट से अपनी CSV फाइल डाउनलोड करी, लेट्स सी कि ये सारे कॉलम्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए एज एन एनालिस्ट कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे नीचे जाते हो, तो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, तो आपको फर्स्ट कॉलम ही दिखता। तो हाउ विल यू नो कि ये वाला प्राइस आपका क्लोजिंग प्राइस था या प्रीवियस क्लोज था या ओपन था, हाई था, अंटिल आप ये याद रखो कि फर्स्ट कॉलम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, right? So what I can do is I can simply select this row, go to view and freeze the top row। so मैंने जैसी टॉप रो को फ्रीज कर दिया, मैं कितना ही नीचे स्क्रॉल करूं, मेरी फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, राइट? so ये जो मैंने डेटा डाउनलोड किया है, दिस इज फॉर 2 years और 24 months। अब अगर मैं बात करूं 18th of May के प्रीवियस क्लोज की, so 18th of May का प्रीवियस क्लोज था 1188.7। What this means is कि जब 17th of May को, that is on the previous trading day, 3:30 पे जब मार्केट बंद हुआ, तो उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था और द प्राइस एट 3:30 was 1188.7। बट जब आज, that is 18th of May को मार्केट ओपन हुआ एट 9:15, then the open price was 1197। ऑल्सो आज के पूरे दिन के ट्रेडिंग साइकिल में, दैट इज जो भी 6.5 hour का हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 9:15 till 3:30 इन द आफ्टरनून, जो सबसे हाई प्राइस गया टाटा स्टील का, दैट वाज 1209 रुपीज। सो हाई प्राइस मीन्स पूरे एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे पे पूरे दिन का सबसे हाई प्राइस कितना गया। सिमिलरली आज के पूरे दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस रहा 1175।
If I talk of the last price, this means the last traded price. जब मार्केट क्लोज हुआ उसके इमीडिएटली पहले जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई वो किस प्राइस पे हुई, दैट इज 1182. सो जो ये चारों प्राइसेस हैं, ओपन, हाई, लो एंड लास्ट, ये चारों ही प्राइसेस सेम ट्रेडिंग डे के अंदर होते हैं. And the closing price or the close price is the weighted average of the last 30 candles. So it's the weighted average price, and last traded price and closing price usually same nahi hote. So always remember that closing price is not the last trading price. So close price is 1180.25. Now as I said ki closing price is the weighted average of the last 30 candles. Hence मेरे लिए closing price सबसे important है, and this price will help me conduct my analysis. So मैं ये सारे prices को यहाँ से hide या delete कर सकती हूँ because I do not need them for my analysis. डिलीवरेबल क्वांटिटी मतलब कि टोटल क्वांटिटी जितनी ट्रेड हुई उस पर्टिकुलर डे पे, उसमें से डिलीवरी के लिए कितनी ट्रेड हुई. तो जब मैं टोटल वॉल्यूम या टोटल ट्रेडिंग जितनी हुई उसमें से इंट्राडे ट्रेडिंग माइनस कर दूंगी, आई विल अराइव एट द डिलीवरी क्वांटिटी. यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करके आई कैन सिंपली राइट टाटा स्टील. सो आई होप दैट आप अब सीख गए होंगे किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस डाउनलोड करना, एंड दिस इज हाउ यू गेट द हिस्टोरिकल प्राइस. किसी इंडेक्स के हिस्टोरिकल प्राइस को डाउनलोड करने में भी इंटरेस्टेड हूँ, देन आई कैन सिंपली गो टू प्रोडक्ट्स. सो आई गो टू प्रोडक्ट्स, आई गो टू इंडाइसेस. जैसे ही मैं मेरा इंडाइसेस वाला पेज ओपन होगा, आई विल गो टू हिस्टोरिकल डेटा. बिफोर आई टेल यू दिस, एज यू कैन सी कि इंडाइसेस एंड इक्विटी दोनों के लिए आपके पास बहुत टाइप के चीजें अवेलेबल है. आप निफ्टी 50 इंडेक्स को और ज्यादा स्टडी कर सकते हो. यहाँ पे यू कैन इंडेक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो लाइक बीटा. यू कैन नो मोर अबाउट द सेक्टोरल इंडाइसेस. लाइक अभी हमने देखा कि टाटा स्टील बिलोंग्स टू द निफ्टी मेटल सेक्टर, तो आप यहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में पढ़ सकते हो. एज यू कैन सी, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स एक न्यू इंडेक्स है, एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टोरल इंडाइसेस. तो आप जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो CSV फाइल में. यू कैन डाउनलोड द फैक्ट शीट, मेथोडोलॉजी एटसेट्रा. नाउ गोइंग बैक, सेम प्रोसेस जो हमने स्टॉक के लिए फॉलो किया है हम इंडेक्स के लिए फॉलो करेंगे. हम यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे टू सर्च. ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 दिखा रहा है. आप ये सारे इंडेक्सेस का डेटा डाउनलोड कर सकते हो. ऑल्सो द सेक्टोरल इंडाइसेस, द थीमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रैटेजी इंडाइसेस. सो आई विल डाउनलोड May 2000 से. मेरे को लास्ट 1 ईयर का डेटा चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of May till 18th of May 2022. सिंपली क्लिक ऑन गेट डेटा, एंड यहाँ पे नीचे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फाइल को इन CSV फॉर्मेट. इसमें भी आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को यूज करते हो फॉर योर एनालिसिस पर्पसेस टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न्स, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन एटसेट्रा. नाउ सिमिलरली सेम फॉर द BSE वेबसाइट. BSE वेबसाइट का भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. ये आपका होमवर्क है, आप खुद जाके इसको एक्सप्लोर करो. जैसे ही आप वो लिंक ओपन करोगे, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे टू दिस पेज. यहाँ पे क्लिक करोगे हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस. तो आई होप दैट दोनों ही वेबसाइट्स यूज करके अभी आपको हिस्टोरिकल प्राइस डाउनलोड करना आ गया होगा, बोथ फॉर द इंडेक्स एंड ऑल्सो फॉर द स्टॉक. वेल, सो ये सब आप खुद करो, एक्सप्लोर करो. अगर आपको कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट में बताओ. मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो. बट अभी आई वांट टू शो यू कि मैंने इसका कंसोलिडेटेड डेटा कैसे प्रिपेयर किया. मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का प्राइस डाउनलोड किया है फॉर द लास्ट 5 years. सो मैंने ऑलरेडी करके रखा था. I can simply calculate the average returns by using the formula average. Average का formula होता है the current year minus the previous year divided by the previous year. So मुझे इससे average returns मिल गए टाटा स्टील के. Similarly मैंने निफ्टी के भी average returns यहाँ पे निकाले. Once I calculated the average return, then I can calculate the combined average return using average function, जिसमें मैं individual average returns का भी average लूंगी. I will arrive at 14%. As you can see, Nifty grew by 6% in this period, whereas Tata Steel grew by 14%. तो ये सिर्फ एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आप डिराइव कर सकते हो. सिमिलरली आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग जस्ट द हिस्टोरिकल प्राइसेस. So this is what I wanted to show you, and as you can see मैंने ये कर रखा है for 5 companies: Tata Steel, Jindal Steel, JSW Steel,
SAIL, Hindalco and also Nifty 50. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के बाद आई कैन रैंक माय कंपनीज एंड डू द एनालिसिस. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो टू नो कि मैंने ये कैसे किया एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड कैलकुलेशन, do let me know in the comment section below and मैं आऊंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ in which I will explain all these concepts. I hope that you found this video useful and आपने अब बहुत अच्छे से सीख लिया होगा historical price को डाउनलोड करके एवरेज रिटर्न्स निकालना. If you have any queries, feel free to comment down and I will try my best to help you with those queries. So with that, I sign off from today's video and I hope that you learned something new. Take care and goodbye.